हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ में जो है डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट में आपको 3 वीडियो लगातार मिल चुके हैं और जिसमें लगभग मैं 22 क्वेश्चन जो है करा चुका हूं और एक वीडियो जो सिंगल है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैंने उसमें कॉन्सेप्ट समझाया है कि डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके जो टर्म आते हैं जो इसमें बीच बीच में लैंग्वेज में दिक्कत करते हैं, उनको भी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं। तो जो मित्र पहली बार देख रहे हों वो पहला वाला वीडियो देखें और क्रमवार देखते हुए आएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो कहीं पर भी पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, तो उनको तो समझ में आना ही है। चलिए ठीक है, अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है, सवाल है कि 750 रुपए की चीज के टिन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपए के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट कितनी मिलेगी, यानी संपूर्ण छूट अगर टोटल वस्तु पर देखा जाए तो क्या मिलेगी, वह चीज बताना है। चलिए, ये चीज अगर आप परसेंटेज पढ़े हो, मैं बार बार परसेंटेज और एलिगेशन का नाम लेता हूं। खैर ये परसेंटेज में से मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो ज्यादा प्रभाव आपको एलिगेशन में मैंने इसको बताया है। यहाँ पर जो समाहित है पूरी तरह से एलिगेशन समाहित है। अगर आपने एलिगेशन चैप्टर पढ़ा है तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वहाँ पर मैंने कई तरीके, एलिगेशन के अलावा भी कई तरीके मैंने वहाँ पर बता रखा है। तो चलिए देखते हैं। भाई आपके पास देखिए, ये 750 रुपए की चीज के टिन, ये 2 डिब्बे हैं। देखो ये दो प्रकार के डिब्बे हैं, 2 प्रकार के डिब्बे हैं। ये पहला वाला जो डिब्बा है ये 750 रुपए का पर डिब्बा है, और जो दूसरा वाला है 1250 रुपए पर डिब्बा। ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला डिब्बा है 750 रुपए पर डिब्बा और दूसरा वाला है 1250 रुपए पर डिब्बा। अब लास्ट में पढ़िए क्या क्या, यदि हम चीज के 5 टिन, चीज के कितने, यानी 750 वाले कितने टिन, 5 डिब्बे खरीदें। टिन मतलब 5 डिब्बे। अगर हम 5 डिब्बे लेते हैं और क्या, बटर के कितने लेते हैं, बटर के 3, तो बटर के कितने लेते हैं, बटर के ले लेते हैं 3, तो ये क्या निकलेगा, ये बताओ, ये कुल रुपए हो जाए कि नहीं। भाई 750 रुपए का एक डिब्बा, तो 5 डिब्बा कितने को होगा, 1250 रुपए का एक डिब्बा, तो 3 डिब्बा कितना होगा। तो यहां पर अगर मैं इनका दोनों का रेशियो निकाल दूं तो ये निकलेगा इनके सीपी का रेशियो। किसका रेशियो निकलेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्रय मूल्य का रेशियो। अब आप देखें यहां पर कट जाएगा, 250 से काट दें तो 250 से, देखो 250 से काट रहे हैं डायरेक्ट, या आप ऐसे समझिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75 और 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि इनके जो सीपी का रेशियो है वो 1:1 आ गया। कितना आ गया, 1:1। अब देखिए 750 रुपए पर डिब्बे वाले चीज पर कितने परसेंट की छूट है, तो इस पर है 8% की छूट। कितनी है, 8% की छूट। और दूसरे पर कितने परसेंट की छूट है, दूसरे पर है 20% की छूट। कितनी है, 20% की छूट। अगर आपको याद हो तो मैंने परसेंट इसमें भी पढ़ाया, आपका लाभ और हानि में भी मैंने पढ़ाया है कि अगर सीपी बराबर हो, अगर सीपी बराबर हो और उसमें अलग, दोनों में अलग अलग लाभ हो, तो यहां पर तो डिस्काउंट है, वही चीज है, अलग अलग लाभ हो और सीपी अगर बराबर हो तो दोनों का एवरेज जो है निकाल लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये बताओ, इन दोनों का अगर एवरेज निकाला जाए, क्योंकि यहां पर क्या है, सीपी देखो बराबर है, सीपी क्या है, अगर सीपी बराबर है तो इनका एवरेज निकाल लीजिए, 28 और 20, तो 28 प्लस 20 कितना हो, सॉरी 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28। अब बटे में किससे भाग कर देंगे, भाई इन दोनों का हम औसत निकाल रहे हैं, 2 ही संख्या है ना, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ दो संख्याएं हैं, टोटल योग कितना है, 28 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 14%। कितना हो जाएगा, 14%। तो ये एक तरीका हो गया। अब देखो इसी का दूसरा एक तरीका,
आप अगर इसी चीज को कैसे दिखाते, एलिगेशन से लगाना चाहो तो देखो पहले वाले पर 8% की छूट है और दूसरे वाले पर कितने परसेंट की है, 20% की छूट है। और यहां पर आपको सीपी का रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सीपी का रेशियो, और बीच वाली चीज आपको चाहिए। तो सीपी का रेशियो ऑलरेडी यहां से निकला हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं इस यहां पर। तो सीपी का रेशियो आ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था बच्चे, अगर ये बीच वाली चीज निकालना हो तो मैंने कई तरीके इसमें, एक तो डेविएशन मेथड बताया था, एक एलिगेशन से ही निकाल देते हैं। अब देखो इसको निकालने का कैसे तरीका है, मैंने बताया था कि इसके बीच का जो अंतर हो, इनके बीच का अंतर कितना है, 12, कितने का है, 12। इनके बीच जो अंतर होता है इन दोनों में बांट दिया जाता है इसी अनुपात में। तो 1 और 1 देखो ये बराबर बराबर है ना, तो इस 12 को इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है। यहाँ ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6%, और ये भी हो जाएगा 6%। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6%, ये भी 6%। अब ध्यान देना, अगर देखो ये 20% है, ये 8%। अगर मैं इधर की बात करूं, इधर की यहां पर वाली चीज निकालना चाहता हूं, देखो ये बड़ा है तो बड़े वाले में से इसको घटाना पड़ेगा, तो -6% घटा देंगे, यानी कि 6% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14%। और अगर इधर से निकालते हैं तो हमें 6% इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब भी 14% आएगा। तो ये हो गया एलिगेशन मेथड। अभी इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, अभी इसका और एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप इतना ही अभी समझिए। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक, करो। अच्छा, ये वाली चीज नहीं दिख रही होगी, ये अंतर जो है 8 और 20 का मैंने 12 लिखा है, ठीक है ना, उसमें वीडियो में शायद नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका और इसका अंतर 12 है। इस 12 को इन दोनों में इसी अनुपात में बांटना है जिस अनुपात में थे। ये 1:1 के अनुपात में थे, 1:1 के अनुपात में थे, तो इस 12 को 1:1 में बांटोगे तो दोनों बराबर हैं। तो अगर ये 12 है तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 6%। ठीक, चलो आगे चलो। दूसरा सवाल देखो, दूसरा भी सवाल इसी तरह से है, सेम टू सेम। देखो कह रहा 1000 रुपए की कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपए के चॉकलेट के एक बार पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदते हैं तो प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगी। देखो ध्यान से देखो, पहले हम इसको कहो तो रेशियो से लगा लें, या चलो देखते हैं भाई। ये जो डिब्बा है ये कितने का है, ये एक डिब्बा 1000 रुपए का है। कितने का है, एक डिब्बा 1000 रुपए का है। और एक दूसरा डिब्बा है जो 400 रुपए का है। कितने का है, 400 रुपए की कीमत है इसकी। अब देखते हैं कुकीज के कितने बॉक्स लिए गए हैं। तो भाई कुकीज के 2 बॉक्स लिए गए हैं। कुकीज के कितने लिए गए हैं, 2 बॉक्स। तो भाई एक डिब्बा 1000 का, तो दो डिब्बा हो जाएगा 2000 का। रेशियो लगा लो, दोनों का सीपी निकालना। और यहाँ पर ये कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स। अब आप यहाँ पर काट देंगे, देखो 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकन्नम 2, 2 पंजे 10, यानी कि इनके सीपी का रेशियो इस बार आया है 5:3। अब देखना इस 1000 वाली चीज पर कितने % की छूट है, 10%। कितने % की छूट है, 10% की। और 400 रुपए वाली चीज पर कितने % की छूट है, 8% की। ठीक, तो प्रभावी छूट कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया कैसे निकालोगे, बताओ, इन दोनों का एवरेज। लेकिन इस बार इन दोनों का एवरेज नहीं निकाल ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीपी देखो बराबर नहीं है। तो इस तरह की चीजों को मैंने हल करने के लिए, अब देखो वही चीजें जो मैं अभी बताया हूँ, एक एक रहता था तो एवरेज निकाल लेते थे। अब जैसे ये वाली चीज आ गई तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी कि एक डिब्बे पर 10% तो 5 डिब्बे पर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50%। एक डिब्बे पर 8% तो 3 डिब्बे पर हो जाएगा 8 तरीक 24%। और टोटल एवरेज में निकालना है तो कितने डिब्बे हो गए, 5, 3, 8। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल परसेंटेज हो जाएगा आपका योग बटे टोटल डिब्बे 5, 3, 8। 8 का भाग दीजिए, एवरेज निकल आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये है कि एक डिब्बे पर 10% तो इस तरह के 5 डिब्बे हैं, एक डिब्बे पर 8% तो इस तरह कितने डिब्बे हैं, 8।
सॉरी इस तरह के 3 डिब्बे हैं, तो बताओ इस पर हो जाएगा 10 × 50, इस पर हो जाएगा 24%। अब आपको क्या करना है, इससे भाग देना है, इसके जो ये जो हैं डिब्बे आए हैं ये सीपी से इसमें भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 2 7 74/8। 74/8 का मतलब कितना होगा बच्चे, 2 से काट दो, 2 चौको 4, 8 से डायरेक्ट काट देते हैं, 8 9 72 और 8 दूना 16, 8 5 40, कितने परसेंट आ जाएगा, 9.25%, 9.25%। वैसे ये वाली चीज़ मैं एलिगेशन बताया हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, वो शायद इसको पहली बार देख रहे हैं। लेकिन अब चलो देखो, अच्छा रेशियो मेथड से देख लेते हैं तुरंत फटाफट। पहली वस्तु पर कितने परसेंट की छूट है, 10%। दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट की है, कहाँ गया, 8% है ना, 8%। अब बताओ कि इनके सीपी का रेशियो देखो, यहाँ पर निकाल लिए हो तो ये आया है 5:3। इनके बीच के अंतर कितना आ रहा है, 2। इनके बीच का अंतर कितना है, 2। अब इस 2 को इन दोनों में इसी अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में बांटना है। तो 5 3 8, 8 देखो 8 बराबर कितना आएगा, 8 बराबर है 2। 8 बराबर कितने परसेंट है, 2%। तो चाहे हम 5 की वैल्यू निकाल लें चाहे 3 की वैल्यू निकाल लें, दोनों से सवाल हो जाएगा। तो हम 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 बराबर हो जाएगा 2 × 5/8। 2 चौको 8, 4 से काट देंगे तो 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25। यानी कि इसकी देखो, इसकी जो परसेंटेज में वैल्यू आ रही है 1.25% आ रही है। कितना आ रही है, 1.25% आ रही है। अब आप मुझको ये बताओ, ये 10% है, ये 8% है, तो यहाँ पर जो बीच वाली चीज होगी, ये बीच वाला एवरेज परसेंटेज इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो अंतर दोनों के बीच, इसके और इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1.25। तो भाई इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में 1.25 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 9.25%। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये है एलिगेशन मेथड, ठीक। चलो हो गया। चलो अगला देखो। अब देखो आप लोग 23-24 में आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप थोड़ा से आप लोगों को, क्योंकि आप लाभ हानि भी पढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्यों, क्योंकि आप इतने दिनों से अगर पढ़ रहे हैं, मैंने 20-22 सवाल भी करा दिए हैं। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। अब प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दिया, बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, कोई नई नहीं बता रहा हूँ, सब पुरानी चीज़ें। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को होगी जो नई पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। या आप देखो, इन सवालों को अगर आप बेसिक से करने की सोचेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही आपको अपनाना है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 16% की छूट के बाद एक वस्तु को 18,000 रुपए में बेचता है। इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 9% की छूट के बाद बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इस तरह के सवाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। देखो इस तरह के सवाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो बच्चे गलत कर दिए। इस तरह के सवाल में हम करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लेते हैं कि जो वस्तु का सीपी है वो है आपका 100%। कितना है, 100%। और आपका जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य, उसको मान लेते हैं 100 यूनिट। देखो दोनों चीजें मैंने मानी है, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। ये परसेंट में है, ये यूनिट में है, ठीक। अब आप सवाल को पकड़ना। कह रहा एक व्यक्ति 16% छूट के बाद एक वस्तु को 18,000 रुपए में बेचता है। इसके बावजूद उसे 32% का लाभ हुआ। देखो कितने परसेंट की छूट पर खरीदा, तो भाई जो उसका मार्क प्राइस होगा उसी पर तो छूट प्राप्त करेगा। अब ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। छूट पर खरीदा मतलब मार्क प्राइस पर उसको 16% की छूट दी गई। तो बताओ 100 का 16% कितना होगा, 16 ही होगा।
तो इसमें 16% की छूट दी गई तो वस्तु आपको मिलेगी कितने में? 84 में। कितने यूनिट में मिलेगी? 84 यूनिट में। अब कह रहा है छूट देने के बाद 18,000 रुपए में बेचता है, इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? लाभ हमको सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बताओ अगर 100 रुपए उसका 100% उसका सीपी था, 32% का लाभ हुआ, तो 100 का 32% कितना होगा? 32 ही होगा। तो इसका मतलब वस्तु बिकी होगी 132% पे, तभी तो उसको 32% का लाभ हुआ होगा। बोलो, तो ये चीजें दोनों क्या होंगी? बराबर। अरे भाई एमपी पर आप छूट पर बेच दे रहे हैं, ये भी विक्रय मूल्य, और आप क्या करते हैं सीपी पर 32% के लाभ पर वस्तु को बेच देते हैं, ये भी विक्रय मूल्य। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो पूछा क्या है आपसे, कह रहा यदि वस्तु को 9% की छूट के बाद बेचें। भैया वस्तु को कह रहा है कि 9% छूट पर बेचे, तो अभी तो 16% पर छूट पर बेच रहे थे, लेकिन अगर 9% पर, अच्छा अभी यहां पर काट सकते हैं, तो 12 सते 84, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, ठीक है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया, 11%। 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 11%। वैसे ना काटते तब भी हो जाएगा, चलो ना काटो इसको, ऐसा करो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये 84 यूनिट हमारा कितने का आ रहा था? 132% के बराबर। तो भाई आपको क्या करना है कि 9% की छूट पर कितने की लाभ होगा ये बताना है। तो बताओ छूट पर, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्योंकि छूट ले रहे हैं तो मार्क प्राइस पर छूट मिलेगा। तो 100 की वस्तु पर 9 की छूट, मतलब आपको वस्तु पे करना पड़ेगा 91 यूनिट। कितने पर आपको वस्तु मिलेगी? 91 यूनिट पर। जब ये बताओ 84 बराबर 132%, तो 91 बराबर निकालना है, तो 91 बराबर हो जाएगा 132 गुणे 91 बटे हो जाएगा 84, ठीक है ना, परसेंट। ये सारी चीजें किस में है? परसेंट में। 12 सते 84, 12 एकन्नम 12 एकन्नम, ये हो जाएगा 13 सते 91। तो यहाँ पर ये हल करेंगे तो आएगा कितना? 11 तियाँ 33 की 3, और 11 एकन्नम 11, और 11 और 3 14, कितने परसेंट हो गया? 143% हो गया। कितना हो गया? 143%। ये बताओ जब आप 91% के छूट पर वस्तु को बेचते हैं तो आपको कितने परसेंट पर बेचते हैं? उसको 143% पर बेचते हैं। तो बताओ मुझको, सीपी था 100%, आप वस्तु को बेच रहे हैं 143% पर, तो लाभ आपको कितना दिख रहा है? बोलो, लाभ दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट हमें दिखा कितने परसेंट? 43%। कितने परसेंट? 43%। इस तरह के सवाल को इसी तरह से किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला है जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 25% का लाभ देता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है, इतना आप लोग बढ़ा लीजिएगा, चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो इधर पहले इसका समझ लो क्या है। भाई आपके पास एक वस्तु है, आप जब उसको एमपी पर बेच देते हैं, देखो जब आप उसको मार्क प्राइस पर बेच देते हैं तो आपको 25% का लाभ होता है डायरेक्टली। कितने परसेंट का लाभ होता है? वस्तु को जब मार्क प्राइस पर बेच देते हैं आप तो कितने का लाभ होता है? 25% का। अब कह रहा है, आगे कह रहा है, यदि इसी मार्क प्राइस पर कितने परसेंट की? 9.6% की छूट दी जाए तो उसे, तो विक्रय मूल्य क्या? अगर यहां पर देखो विक्रय मूल्य निकल आए परसेंटेज में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो डायरेक्टली आप लोग यहां पर समझ पा रहे हो, पहले 25% का लाभ हो रहा था, फिर उस पर छूट दे रहे हैं, एक ही वस्तु को पहले बढ़ाया फिर घटाया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला लग रहा है, यानी सक्सेसिव परसेंटेज आपको दिखेगा। अगर सक्सेसिव परसेंटेज दिखेगा तो सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने परसेंटेज में बता रखा था कि
सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। तो एक जो बेसिक तरीका मैंने बताया था, x प्लस वाई, यदि 2% हो, पहला x% हो, दूसरा y% हो, दोनों को मर्ज करना हो एक साथ, तो x% प्लस y% प्लस xy% अपान 100, ये फार्मूला मैंने परसेंटेज में बताया था, तो वही लगा लो। आप चाहो तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा बताओ। पहले क्या है 25% लाभ, तो ये लाभ वाले को आप प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। फिर कितने परसेंट की छूट, 9.6 की, तो माइनस, अब परसेंटेज मत लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा -9.6, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 9.6 बटे में क्या होता है 100। तो आप अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो देखो 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक, इतना हो गया। अगर इतना हो गया हो तो देखो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था ना, तो ये दशमलव इस पे लग जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस को, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 2 11 1 12, तो ये हो जाएगा 12%, ये 12% हो गया, ये 25%, तो घटाएंगे तो फाइनली आएगा कितना 13%। तो उसको फाइनली लाभ कितने को होगा 13% को होगा। चाहे तो आप रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे आसान तरीका पड़ेगा, तो हम इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 13%, ठीक है ना। पहले उसको 25% का लाभ हो रहा था, फिर उसी पे कह रहा है कि छूट दिया 9.6 की। तो भाई एक ही वस्तु को आप पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, तो इस तरह के सवालों में क्या लगता है आप जो है सक्सेसिव परसेंटेज या रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वही किया गया। चलो अगला, चलो देखो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल बैंकिंग का सवाल है, ये जो है बैंकिंग, और ये वाला 2018 मेंस का सवाल है। ये देखो इतना सिंपल सा सवाल, ये एसएससी 2018 मेंस का सवाल है। तो देखो अगला सवाल, जब किसी वस्तु को 37% छूट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% की हानि होती है, लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। बात को समझिएगा, क्या समझेंगे। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 37% के छूट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% की हानि हो जाती है, ठीक है, 9% की हानि हो जाती। लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे पिछले सौदे के अपेक्षा 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें वो वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। चलो शुरू करो, एक बार ट्राई करो। हो गया। चलो देखो हम बताते हैं, हम मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं कि इसका 100% है। कितना है 100%। और एमपी मान लेते हैं इसका 100 यूनिट। कितना मान लेते हैं 100 यूनिट। इस बात को आप समझेंगे, पहले भी बता चुका हूं। कह रहा है कि जब 37% छूट पर बेचा जाता है, छूट किस पर दी जाती है मार्क प्राइस पर। तो ये बताओ अगर इस एमपी पर 37% छूट देंगे तो बताओ 100 का 37% 37 होता है, तो आप 37% की जब छूट देंगे तो वस्तु बिकेगी कितने में 63 पे, 63 यूनिट पर। कितने पर बिकेगी 63 यूनिट पर, ठीक है ना। कितने पर बिकेगी 63 यूनिट पर। तो आप मुझको ये बताओ इस 63 यूनिट पर जब बेचता है तो सवाल में कहा है कि 9% की हानि हो जाती। तो हानि किस पर होती, क्रय मूल्य पर होता है। तो देखो अगर क्रय मूल्य उसका 100% था तो 9% कम, मतलब 9% की हानि हो गई। तो 100 में 9 की हानि हुई तो वस्तु बिकी कितने में 81% पर। कितने पर बिक गई 81% पर बिक गई, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है। अब ध्यान देना, अभी तक 37% की छूट पर बेचा जा रहा था। अगर कह रहा है अगर 28% का छूट देंगे
तो बताओ 100 का 28% 28 होगा, यानी कि वस्तु को बेचा जाएगा 72 यूनिट पर। अब हमें निकालना है 72 यूनिट। देखो 63 यूनिट की वैल्यू कितना है, 81%। ठीक, ओहो 81 नहीं भाई, 9% की हानि होती है ना, तो यहाँ पर 91 होगा, सॉरी कितना होगा 91%, 9% की हानि हो रही है। चलो देखो, जब 63 यूनिट पर वस्तु को बेचा जाता है तो वस्तु बिकती है 91% की। तो बताओ जब उसको बेचा जाएगा 72 यूनिट पर, तो भाई 72 यूनिट बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 91 गुणे 72 बटे में आ जाएगा 63। ठीक है ना, 9 से 7 से काट 9 सते 63, 9 अठे 72, 7 से 13 बार में, और 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104%। ये किस में आएगा, परसेंट में। 13 अट्ठे 104 मतलब 104%। अब ध्यान देना सवाल को एकदम गहनता से। कह रहा है कि पिछले सौदे के अपेक्षा उसे 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई सवाल को पकड़ना यहाँ से, पिछले सौदे के अपेक्षा उसको 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले वो कितने में विक्रय कर रहा था, 91% में। अब वो कितने में विक्रय कर रहा है, अब वो कर रहा है 104% पर। इन चीजों को ध्यान देना, पहले वो विक्रय कर रहा था 91% पर, अब बेच रहा है वो 104% पे। तो बताओ अब उसको कितना अधिक मिल रहा है, तो 91 से ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा। देखो 9 4 13, कितने परसेंट ज्यादा है, 13%। भाई 13% ज्यादा होने के कारण पिछले सौदे की अपेक्षा उसको 7,072 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है ना, हमसे पूछा है कितने पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो आपको पता है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन मैंने बताई थी कि उसको क्रय मूल्य पर ही बेचना होगा, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है। क्या निकालना है, 100%। तो 13% बराबर इतना, तो 100% बराबर हो जाएगा, दिख रहा है ना, 100% बराबर हो जाएगा 7,072 गुणे, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, अब बटे में हो जाएगा 13। तो जाएगा 13 चौको 52, देखना देखो 13 चौको 52, 4 नहीं 13 पचे 65, 65 5 बचा 57 हो गया, 13 चौको 52, फिर 5 बचा 52 हो जाएगा, 13 चौको 52। अब देखो ये तो कट गया, ये 7,072 कितनी बार में कट गया, 544 बार में। और ये 100 का गुणा करेंगे तो इसमें डबल जीरो लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, डबल। तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 54,400 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बड़ा सवाल है, गहनता से इसको समझिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगा है, चलो नोट कर लो, बहुत बढ़िया सवाल है। हो गया शॉर्ट स्क्रीन, चलो अगला देखो। एक दुकानदार एक टेबल की अंकित मूल्य को 756 रुपये घटाने के बावजूद 20% का लाभ होता है। यदि टेबल की लागत 3,840 रुपये है, तो टेबल को अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये चीज आप लोग करके बताइए, एक बार ट्राई करिए। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो सवाल समझो यहाँ, कह रहा है कि एक दुकानदार एक टेबल को अंकित मूल्य को 756 रुपये घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। भाई ये है आपका अंकित मूल्य। सवाल को समझिएगा। अब कह रहा है कि यदि इस पे 556 है कि 76 है, अच्छा 756 है, 756 चलो देखो, एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 776 है ये, ठीक है ना, कितना है, हाँ 576 है, सॉरी ये 576 है, इसको 576 कर लीजिए,
इसीलिए वो गलत हो रहा, कट नहीं रहा था। 576 घटाने के बावजूद 20% का लाभ होता है। यदि टेबल का लागत 3840 रुपये है तो टेबल का अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मुझको ये बताओ कि भाई आप किसी वस्तु को बेचते हैं 576 का छूट देकर, तो वस्तु पर आपको 20% का फायदा फिर भी होता है जब आप इतने कम पर बेचते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर वह यह छूट ना दे, सीधी बात है कि कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचे, तो अंकित मूल्य पर बेचे का मतलब क्या हो गया कि वो फिर ये छूट नहीं देगा। अगर ये छूट नहीं देगा तो ऑलरेडी पहले उसको 20% का फायदा तो हो ही रहा था। इतना छूट देने के बावजूद भैया 20% तो फायदा पहले से ही हो रहा था, उसको 756 रुपये का फायदा और हो जाएगा। तो इस 756 को करना क्या है, परसेंटेज में चेंज कर लो तो आ जाएगा कि वह अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो आप मुझको बताओ 756 रुपये का और उसको फायदा होने लगेगा, सॉरी 576, बार 756 निकल रहा है, 576 रुपये का उसको और फायदा होने लगेगा इंटू 100 बटे सीपी कितना है इसका 3840, 0 से 0 कैंसिल और 4 से काट देते हैं, 4 9 36 और 4 छंग 24, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 12 8 96, 12 बरहम में 144, 4 दूनाई 8, 4 3 12, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, 5 3 कितना हो जाएगा 15%। देखो कितना आ गया, मैंने कि इसको फाइनली मतलब 756 रुपये का अगर छूट ना देता तो उसको 15% का और लाभ होता। तो बताओ कि अगर अंकित मूल्य पर वो बेचता तो अब कितना लाभ होगा? तो भैया 20% का लाभ तो उसको पहले ही था, अब 15% का लाभ और मिलने लगा, तो टोटल अब उसका लाभ कितना हो गया 35%। टोटल उसका लाभ कितना हो गया 35%। ठीक है, तो आज के जितने भी 6 सवाल मैंने कराए हैं बहुत बेहतरीन सवाल थे। थोड़ा सा टाइम भले लगा हुआ, आधा घंटे का वीडियो हो गया, 6 ही सवाल हो पाए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के कारण हो जाता है ऐसा, नहीं तो मैं भी कराने के लिए आपको 20 सवाल करा सकता हूँ आधे घंटे में, 20 सवाल 25 सवाल जितना कहेंगे उतना हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर वही है कि भगा के फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो का इंतजार करिए, आगे हमारा क्रमवार ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक।